राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MM श्रीवास्तव के सम्मान में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयपुर एवं जोधपुर बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस MM श्रीवास्तव ने कहा कि वह इस स्वागत से अभिभूत है और इसके लिए वह सभी अधिवक्ताओं का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष से वह राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब उन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ी थी तो उनके मन में एक संकोच था कि क्या राजस्थान के लोग उन्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन जिस आत्मीयता के साथ यहाँ के लोगों ने मुझे स्नेह दिया तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी जन्मभूमि से दूर हूँ, किसी दूसरे राज्य में आया हूँ। उन्होंने कहा कि जोधपुर मेरी कर्मभूमि है और यहाँ से मिले प्यार को देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपनी जन्मभूमि पर ही अपने ही लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के लोगों ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया और यह राजस्थान की विशेषता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुकदमों की अधिकता है और हमारे पास न्यायाधिपतियों की संख्या और संसाधन सीमित है। मैं कई बार विभिन्न कॉन्फ्रेंस पे जाता हूँ और आर्टिकल पढ़ता हूँ तो यह महसूस करता हूँ कि आज भी आम लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति काफी उम्मीदें हैं। जब व्यक्ति सभी जगह से हार जाता है तो वह न्यायपालिका का सहारा लेता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बार और बेंच दोनों एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों का जल्द निस्तारण हो, लेकिन इसके लिए उन्हें अधिवक्ताओं के सहयोग की आवश्यकता होगी। जोधपुर पहुंचा क्योंकि उसी दिन मुझे शपथ लेना था और शाम को उसी दिन मेरे भ्राता न्यायाधीश जो अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस विजय बिश्नोई साहब, उनके बच्चे की शादी थी। और जब मैं वहां पर पहुंचा और जिस तरीके से स्वागत, तो ठीक है, स्वागत मैं समझता हूं बड़ा एक औपचारिक शब्द है, लेकिन जिस तेजी से और जितने स्वाभाविक तरीके से मैं सबसे मिला और सभी मुझसे मिले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने लोगों के बीच में ही हूं। तो 18 अक्टूबर 2021 से लेकर आज 7 फरवरी 2024, इस दौरान मैंने न्यायाधीश के रूप में अपने भ्राता न्यायाधीश गणों के साथ, बार के सारे सदस्यों के साथ, न्यायालय में, न्यायालय के बाहर, मैं कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि को छोड़कर कहीं और आया।